गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अपने लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। अभी तक की कहानी में आपने पढ़ा कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण क्या होते हैं, ठोस क्यों ठोस अवस्था में होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बेटा आपने पढ़ा। आज हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। बात करते हैं द्रव अवस्था क्या होती है। तो आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा बेटा, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसका जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु परंतु आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। देखो बेटा, अगर हम बात करें द्रव के बारे में, तो द्रव को अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे बेटा, वो ग्लास का शेप ले लेगा, ग्लास का आकार ले लेगा। अगर आप 1 लीटर पानी को किसी बाल्टी में रखते हैं तो वो बाल्टी का आकार ले लेता है बेटा। तो इसलिए कहा गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो परंतु उसका आकार अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, द्रव अवस्था कहते हैं। अब बात आती है द्रव के गुण, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, द्रव के गुण क्या होते हैं। तो आजा बेटा, सबसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं नंबर 1, इनका इनका आयतन, आयतन निश्चित, निश्चित तथा तथा आकार, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार, इनका आयतन तो बेटा निश्चित होता है परंतु इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखो दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य मध्य स्थान, स्थान गैस के अपेक्षा, गैस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। बेटा गैसों में अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं, लेकिन गैसों की अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य स्थान बेटा कम होता है। सॉरी गलत हो गया, गैस के अणुओं की अपेक्षा कम होता है, अधिक नहीं, यहाँ कम होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं बेटा, इनके इनके अणुओं अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल गैस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। चौथा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं बेटा, इनका घनत्व, इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम होता है,
पांचवा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? पांचवा पॉइंट हमें कह सकते हैं बेटा, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जल्दी से बेटा नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा गैस। देखते हैं कि गैस क्या होता है। अब हम बात करें गैस अवस्था। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बेटा गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट, गैस अवस्था क्या होती है? आप 9th में पढ़ चुके, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के बेटा हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ये सारी बातें आप जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये बेटा, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाती है। बेटा किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ना तो उनका कोई आकार फिक्स होता बेटा, ना तो कोई आयतन फिक्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गैस। बात करते हैं हम इसके गुण के बारे में, देखते हैं गैस के गुण क्या होते हैं। गुण को बेटा इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट हम अगर देखें बेटा तो इनके अणुओं के मध्य स्थान बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं के बीच बेटा स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, स्थान क्यों ज़्यादा होता है? तो तीसरा पॉइंट आप बताना, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बेटा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता ही नहीं है। इससे दो के दोनों अणु एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि उनका कोई आकार और आयतन होता ही नहीं है। चौथा पॉइंट, ये संपीड्य होती हैं। संपीड्य का मतलब होता है बेटा कि आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, दबा करके छोटे से कंटेनर में रख सकते हैं हाई प्रेशराइज्ड पर, ये संपीड्य होती हैं। पांचवा पॉइंट बेटा, इनका घनत्व बहुत कम होता है। हम बात करें थोड़ा सा, एक पॉइंट और है इसमें बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगला पॉइंट इसमें ये होता है, इनका घनत्व बहुत कम होता है। अच्छा, घनत्व क्यों कम होता है? क्योंकि बेटा गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। अब सोचो अगर हम इसका एक आयतन मान ले तो इस आयतन में सोचो इतनी दूर कण है कि बहुत कम कण आते हैं,
और जब कण कम आएंगे बेटा तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन तो उतना ही है बेटा, लेकिन कण कम है, कण के कम होने की वजह से द्रव्यमान घट जाता है, और जैसे ही द्रव्यमान घटा बेटा घनत्व घट जाएगा। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, छठा पॉइंट क्या बेटा, गैस के अणु अनियमित गति करते रहते हैं। गैस के अणु अनियमित गति करते रहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करता। अगर कोई भी आकर्षण बल काम कर रहा होता तो एक अणु दूसरे अणु को पकड़ के बैठता बेटा, बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखता, तो अणु कभी भी अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे नहीं जा पाते। अगला पॉइंट, इनके अणु बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं। क्योंकि बेटा जब ये गति करेंगे तो बहुत तेजी के साथ गति करते हुए जाएंगे और एक प्रेशर मारेंगे कंटेनर की वॉल पर। चौथा आठवां पॉइंट बेटा, इनके अनियमित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। गैस के अणु बेटा उनकी जो गति होती है, एक ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने उस गति को निकाला था, इसलिए उन गैस के अणुओं की गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। 9वां पॉइंट बेटा, गैस के अणु टेढ़ी मेढ़ी पथ पर चलते हैं। गैस के अणु बेटा गति करते हुए कभी भी एक समान पथ पर नहीं चलते। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, यहाँ कोई अणु है बेटा, ये यहाँ से चला आगे, फिर ये इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर घूम जाएगा, फिर इधर मूव कर जाएगा, मन करे इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो इस तरह की जो गति होती है बेटा, इस गति को हम कहते हैं जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति। और इनकी गति जिस साइंटिस्ट ने निकाला था उनका नाम है बेटा ब्राउनियन, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? इतनी चीज़ों को नोट करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।